हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस सभी टेंसों में बहुत ही सुपर टेंस होता है और कुछ लोग सोचते हैं कि टेंस बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अरे यार, मैं टेंस बना नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं होता, ये आप पर डिपेंड है। आप ये सोचना चाहिए कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो आप में क्या सेल्फ टैलेंट होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए, और आपको ये जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है तो करना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका लाना पड़ता है। यानी आपको हर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को एकत्र करना पड़ेगा, तो आप में क्या हो जाएगा, एक बहुत सारे ज्ञान का भंडार हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक हर कुछ, हर पैटर्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। आप में ये जुनून होना चाहिए। जब तक जुनून पैदा नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप में ये सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मुझे करना है तो करना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको सबसे पहले इस प्रकार की टैलेंट आना होगा। तो मैं वादा करता हूँ कि आपको टेंस क्या, दुनिया का हर कुछ आपके पास होगा, बट आपको इस सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मुझे करना है तो करना है और मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि टेंस ही नहीं बल्कि इंग्लिश का हर पैटर्न आपके लिप्स में होगा। तो चलते हैं हम लोग सीधे टेंस पर और देखते हैं कि क्या, किस प्रकार से टेंस को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और ये टेंस नहीं, टेंस का बाप है। मैं टेंस को बहुत ही विस्तृत रूप में और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं और मैं वादा करता हूं कि ये टेंस यदि आप एक बार देख लेते हैं तो लाइफ में फिर कोई टेंस देखने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ये देखेंगे कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? हम बोल सकते हैं व्हेन द वर्ब शो दैट द पास्ट एक्शन इज मेंशन्ड एज ए कंप्लीटेड और परफेक्ट इन द पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी क्या लिखा है कि when the verb shows that the past action is mentioned as completed or perfect in the past time is said to be in the past perfect tense। जैसे हम बोल सकते हैं हिंदी में कि जब क्रिया बीते हुए समय में कार्य की पूर्णता को दर्शाती है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी ये कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। कब? वो पास्ट का समय में, यानी बीते हुए समय में कार्य क्या हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब ये देखेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पहचान क्या होगा, क्या उसके कुछ पहचान होंगे कि हम इसे पकड़ पाएंगे कि ये जो है ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। तो हम देख सकते हैं क्या कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, तो वो होगा आ था ए थे ई थी, आ था ए थे ई थी, या था ये थी ये थी, या था ये थे ये थी, या चुका था चुके थे चुकी थी, इत्यादि लगा रहे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये देख सकते हैं कि इसका स्पेशल रूल क्या है। क्या स्पेशल रूल होगा कि हम सेंटेंस को या तो इस टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल आपका स्पेशल रूल मैं लिखा हूं कि आई वी यू ही सी इट दे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ, यानी सभी पर्सन के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, तो क्या करेंगे, वहां पर हम हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। यानी सब पर्सन के साथ, A to Z,
चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, किसी के साथ भी हम क्या करेंगे, हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। बारीकी से करेंगे, उसे हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग क्रम में होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसे बनाने का प्रयास करेंगे। और ये देखेंगे कि क्या है, दूसरा नंबर है कि जब दिन महीना बजे वर्ष बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग होता है, और जब अनिश्चित एवं लंबी समय का बोध हो तो वहां पर फॉर का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि जब दिन महीना बजे वर्ष बिल्कुल निश्चित होता है तो वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब एक लंबी समय का बोध होता हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, दूसरी बात ये है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप और ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ओ भाई, आप क्यों हमेशा परेशान क्यों रहते हैं आप लोग हमेशा, अरे यार इसकी बात उसकी बात, ये तो सदियों से चलती आ रही है और आप लोग भी उसी गली में जा रहे हैं, ऐसी अच्छी बात नहीं है। आज दुनिया में हर कोई, न जाने 90% लोग प्यार 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 पर पागल है, बट उसे लव का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा। आप जानते होंगे, हाँ आप जानते होंगे कि दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता, दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता, बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में, बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में। और वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं इस तरह प्यार नहीं होता। आपको पता है शेक्सपियर ने कहा था कि फेल्टी द नेम इज वुमन। आप इस गली से, इस रास्ते से हमेशा एक जुदा रास्ता में चलें। यदि ज़िंदगी बनाना है तो ये प्यार मोहब्बत की बातें तो बाद में भी हो सकती है, पहले पढ़ाई, इसके बाद हर कार्य। सबसे पहले यदि मंजिल को पाना है तो आप क्या करें, फर्स्ट टारगेट स्टडी, अदर टारगेट एनीथिंग। ओके, थैंक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आप समझने का प्रयास करें कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ का हर समय 24 आवर्स, यदि आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और आप दिल खोल के समझने का प्रयास करें। ये जो ब्रेन है उसे वाश करते रहें ताकि ये सारा आपके मस्तिष्क में एडजस्ट हो जाए और लाइफ आपका सेटल हो जाए। तो ये मैं क्या लिखा, सेकंड, ये है आपका स्पेशल रूल कि जब दिन महीना बजे वर्ष बिल्कुल निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग करते हैं, जब लंबी समय हम अनिश्चित का बोध होगा तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल है। आप ये बोल सकते हैं कि यदि वाक्य में दो भाग हो, एक ही वाक्य होगा उसमें दो भाग होगा। हम बताएंगे कैसे दो भाग होगा। एक वाक्य होगा, आप इतना समझें जी, एक वाक्य होगा उसमें दो भाग होगा, तो क्या करेंगे, जो अंत वाला भाग हो, यानी यहाँ से एक सेंटेंस है, यहाँ से एक सेंटेंस होगा, तो फर्स्ट वाला नहीं, ये अंतिम वाला भाग को हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और फर्स्ट वाला को क्या करेंगे, पास्ट सिंपल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उससे स्ट्रक्चर्स में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और आप हटे नहीं, डटे रहें और अंत तक बने रहें। मैं आपको हर चीज़ एक अच्छी क्रम से सिखाने के लिए बस आपके लिए आया। ओके ना, थैंक्स। कि स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी बहुत से सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर्स का मैं हर रूल को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। जैसे आसर्टिव अफर्मेटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, तो ये आसर्टिव अफर्मेटिव, इसको स्वीकारात्मक कथन वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आसर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे मैं कल आम खाया था या खा चुका था, मैं कल आम खाया था या खा चुका था, उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाएंगे आई हैड इटन ए मैंगो स्टरडे, आई हैड इटन ए मैंगो स्टरडे। जैसे नेक्स्ट में बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे,
जो नकारात्मक में हो यानी नहीं का सेंस देता हो तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी निगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मैं कल आम नहीं खाया था, मैं कल आम नहीं खाया था या खा चुका था। यानी मैं आम नहीं खाया था या खा चुका था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट इटन ए मैंगो स्टरडे, आई हैड नॉट इटन ए मैंगो स्टरडे। यानी मैं कल आम नहीं खाया था, मैं कल आम नहीं खाया था या खा चुका था। तो आई हैड नॉट इटन ए मैंगो स्टरडे। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस इसको लोग बोलता है। अब देखते हैं कैसे ये बनता है। जैसे क्या मैं कल आम खाया था या खा चुका था, क्या मैं कल आम खाया था या खा चुका था। तो कैसे बनाएंगे इसको, हैड आई इटन ए मैंगो स्टरडे, हैड आई इटन ए मैंगो स्टरडे। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग किया। आप ऐसे किसी भी प्रोनाउन का इस टेंस में आप बना सकते हैं। सबका स्ट्रक्चर सिंपल मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखे तो यहाँ पर आप ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी सबका प्रयोग हम कर सकते हैं एक सेंटेंस के सहारे। आप कई सेंटेंस को इसी तरह इसी स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव को कैसे बनाते हैं। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे क्या मैं कल आम नहीं खाया था या खा चुका था। तो बोल सकते हैं हैड आई नॉट इटन ए मैंगो स्टरडे, हैड आई नॉट इटन ए मैंगो स्टरडे। अब ये WH वर्ड से जैसे हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, सिंस व्हेन मीन्स कब से, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों या किस लिए। ये सारे WH वर्ड्स से WH वर्ड्स को हम कैसे बनाते हैं। तो WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इस तरह से ये WH अफर्मेटिव को बनाएंगे। और WH निगेटिव कैसे होगा, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस दो सेंटेंस के माध्यम से हम WH से चाहे तो अफर्मेटिव में हो या तो निगेटिव में हो उसे हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं कैसे कल आम खाया था या खा चुका था। तो हाउ डिड आई ईट एन ए मैंगो स्टरडे, हाउ डिड आई ईट एन ए मैंगो स्टरडे। इस तरह से कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब से, क्या, क्यों, इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और ये जब भी होगा ये WH वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा। इसे हम कभी भी फर्स्ट में नहीं लिखेंगे, यदि फर्स्ट में लिखते तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हमेशा बीच में ही होगा। अब ये मैंने बताया था कि सेंटेंस यदि इस टेंस में एक ही वाक्य हो, एक ही सेंटेंस में दो भाग हो तो क्या करना है, तो उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे ये लिखा है एक सेंटेंस कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यानी ये दिखता है एक सेंटेंस लेकिन इसमें दो पार्ट है। जैसे डॉक्टर का आना और उसके पहले रोगी का मर जाना, यानी दो है, एक डॉक्टर और दूसरा रोगी। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले रोगी मर चुका था, इसको एक नंबर में बनाएंगे। दूसरा बात है कि ये फर्स्ट वाला सेंटेंस को हम सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। और ये जब भी होगा, ये भाग यानी अंतिम भाग, वो जब भी होगा पास्ट परफेक्ट में होगा। और ये भाग जब भी होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। जैसे क्या होता है, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम है। यानी ये केम जो है ये V2 में है। यानी ये जब भी होगा ये हैड प्लस V3 का सेंटेंस में होगा। और ये जब भी होगा हमेशा पास्ट सिंपल यानी ये V2 में होगा। और क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा बना सकते हैं। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, हाँ बोल सकते हैं मेरे आने के पहले घंटी बज चुकी थी, प्यार करने के पहले दिल टूट चुका था, बॉल फेंकने के पहले मार चुका था, उसके आने के पहले वो जा चुका था। यानी इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। और इस
सहारे ही आप क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे स्पेशल रूल में मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का भी प्रयोग इसमें होता है। जैसे उसने 1980 से सेना में काम किया था, उसने 1980 से सेना में काम किया था, तो हम बोल सकते हैं कि कब से किया था, 1980 से किया था, इसलिए निश्चित समय है, इसलिए वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। यदि और निश्चित का होता 8 दिन, 10 दिन, 6 महीना, 8 महीना, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने 1980 से सेना में काम किया था या कर चुका था, तो हम बोल सकते हैं ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी, ही हैड सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 1980, यानी उसने 1980 से सेना में काम किया था। हाँ तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को हम किस तरह से अलग अलग रूप में बना सकते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस को आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। और हम जानते हैं क्या कि ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, ना पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। ना पूछो कि मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप भी वादा करें कि हमें सीखना है, सीखना है तो आप अवश्य सीखेंगे। और मैं आपको हमेशा अच्छी तरह से बताने का प्रयास करता हूं और मैं वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।